नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हमारी की नई वीडियो में। मैं हूं नवल। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टोसेंट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट में देखें, कह रहा है ए की पावर एक्स अपान क्या है बी में। हम ए की पावर एक्स में हम किससे भाग दे रहे हैं? बी से भाग दे रहे हैं। तो हमको क्या बताना? रिमाइंडर बताना, मतलब शेषफल बताना है। तो हम यहाँ टोसेंट मेथड का यूज कैसे करेंगे? अब आप एक चीज ये समझिए, हम टोसेंट मेथड वहीं पर रिमाइंडर निकालने के लिए लगा सकते हैं। कहाँ पर? हम टोसेंट मेथड वहीं पर रिमाइंडर निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो, ये ए कामा बी क्या होनी चाहिए? ये को प्राइम होनी चाहिए, मतलब सह अभाज्य होनी चाहिए। कौन सी संख्याएं होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ मतलब मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इनका हाईएस्ट कॉमन मतलब मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वही संख्याएं क्या कहलाती? को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। इसका मतलब ये है कि सर ए और बी में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम सह अभाज्य संख्याएं देखें, जैसे 4 हो गया और 3 हो गया। अगर हम 4 और 3 का यहां से अगर हम यहां 4 और 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 इंटू 2 आएगा। अगर यहाँ हम 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू क्या आएगा? 3 आएगा। अगर इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। यही दो, ये मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन मिल रहा? तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनके बीच में एक के अलावा क्या हो? कॉमन कोई भी संख्या ना हो, वही क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि सर ए की पावर एक्स अपान बी में जब हम रिमाइंडर निकालेंगे मतलब टोसेंट मेथड लगाएंगे तो हम टोसेंट मेथड वहीं पर लगा सकते हैं जहां पर ये ए और बी क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य मतलब को प्राइम होना चाहिए। उनके बीच में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड मतलब कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप यहां से समझ सकते। अब हम यहां ये देखेंगे कि टोसेंट हम निकालते कैसे हैं। किसी भी संख्या का हम टोसेंट कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हम देखें 8 का टोसेंट निकालेंगे तो 8 के पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहां से अगर हम गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा यहां से? तो आप कहेंगे सर यहां से 2 की पावर क्या आएगा? 3 आएगा। अगर हम इसका टोसेंट निकालेंगे तो ये क्या होता है? टोसेंट का चिन्ह होता है। और ये क्या, हम किसका टोसेंट निकाल रहे हैं? 8 का टोसेंट निकाल रहे हैं। तो आप यहां से ये कहेंगे सर इसका जब हम टोसेंट निकालेंगे तो जिसका निकालेंगे उसका इंटू हो जाएगा। और यहां से 1 माइनस क्या होगा? यहां से प्राइम फैक्टर क्या है यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है? यह 2 की पावर 3 है। तो यहां हम क्या लेंगे? एक 2 लेंगे। यहां के कितना 2 लेंगे? एक ही 2 लेंगे और बाकी हम 2 नहीं लेंगे। तो अगर यहां से हम करेंगे, यहां से टोसेंट निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा? यहां से हाफ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 4 को 8। तो आप कहेंगे सर 8 का जो टोसेंट होगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। 8 का टोसेंट कितना आएगा? 4 आएगा। और जैसे देखते हैं अगर हम मान लो 12 का यहाँ टोसेंट निकाल रहे हैं, किसका? 12 का टोसेंट निकाल रहे हैं। तो अगर इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे क्या? 2 दूनी 4 3 क्या आएगा? 12 आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर क्या होगा? यहां से 2 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट क्या आएगा? हम किसका निकाल रहे हैं? 12 का टोसेंट निकाल रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? 12 जिसका टोसेंट निकालेंगे उसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटू में क्या करेंगे? 1 माइनस 1 अपान 2 ये वाला अभाज्य गुणनखंड लेंगे। हमसे एक से मतलब है, जहां चाहे यहाँ 2 की पावर चाहे जितनी आ जाए लेकिन हम क्या लेंगे? एक ही 2 लेंगे। 2 वहां जितने 2 आएंगे उतना नहीं लेंगे। तो यहाँ चाहे जितनी पावर आए हम क्या लेंगे? एक ही 2 लेंगे। यहाँ 3 की पावर चाहे जितनी आए हम वहां कितना लेंगे? 3 कितना लेंगे? एक ही 3 लेंगे। और इसी तरह जितने भी आएंगे हम एक ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो 12 और ये क्या हो जाए? 1 माइनस 1 अपान 2 फिर क्या है? ये 3 है तो यहाँ से 3 यहाँ हो जाएगा 1 अपान 3 हो जाएगा। तो यानी 1 अपान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर करेंगे 12 इससे घटाएंगे तो क्या आएगा? हाफ आएगा। और इससे अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? 2/3
3 आएगा, 2 तिहाई 6, दूनी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 2 दूनी क्या आएगा 4 आएगा। तो आप यहां से कहेंगे कि सर जो 12 का टोसेंट होगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। और देखते हैं जैसे अगर हम देखें 18 का टोसेंट, किसका टोसेंट देखेंगे 18 का, तो ये क्या होगा 9 दूनी 18, 2 गुणे 3 गुणे क्या आएगा 3 आएगा। आप यहां से समझ सकते हैं। अब इसको क्या 2 गुणे 3 की पावर क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। अब इसका जब हम टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट कितना आएगा, टोसेंट यहां से ये आएगा, हम जिस संख्या का टोसेंट निकालते हैं उसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 आया, तो इसको हम 1/1 माइनस 1/2 कर देंगे। फिर इसका क्या करेंगे 1/1 माइनस 1/3 कर देंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या आएगा, यह 18 हो जाएगा और यहाँ से 1 माइनस 1/2 से कितना आएगा हाफ आएगा, यहाँ से घटाएंगे हाफ आएगा। और ये क्या आएगा इंटू 2 क्या आएगा 3 आएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 3 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो 18 का टोसेंट आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ 12 का जो टोसेंट आएगा कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ जो 8 का टोसेंट है वो कितना आया 4 आया। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का जब टोसेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसका पहले हम फैक्टर करेंगे, मतलब उसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो चीज आएगी वहां क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, जिसका हम निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जितने फैक्टर आएंगे यानी प्राइम फैक्टर आएंगे उनका क्या करेंगे 1 से उसका 1/2 है तो 1/2 घटाएंगे, 3 है तो 1/3, इस तरह हम घटा सकते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे और देखते हैं, अगर हम यहाँ ये देखेंगे, अगर कह दिया जाए अभाज्य यानी मतलब जैसे अगर कह दिया जाए 5 का टोसेंट बताओ, कितना बताना 5 का टोसेंट बताएंगे। तो हम पहले 5 का क्या करेंगे, 5 का पहले यहाँ करेंगे प्राइम फैक्टर, तो यहाँ 5 गुणे 1 यही आएगा। इसके फैक्टर कहाँ होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका जब हम टोसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, टोसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 1/1 क्या 1 माइनस 1 क्या होगा 5 आएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 4/5 आएगा और ये 5 एकम 5 ये पूरी तरह कट जाएगा। तो यहाँ से कितना है टोसेंट कितना है 4 आया। तो 5 एक कैसी संख्या है, आप समझ सकते हैं कि ये 5 जो है एक ऐसी संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है कि नहीं। ये जो 5 है ये एक क्या है अभाज्य संख्या है। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि सर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो टोसेंट आता है वो कितना आता है। अगर 5 का हम टोसेंट निकालेंगे, जो 5 का टोसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, एक कम उससे 4 आएगा। इसी प्रकार अगर देखो ये 7 है, 7 एक क्या है अभाज्य संख्या है। तो जब 7 एक अभाज्य संख्या तो इसका टोसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा, उससे एक, यानी अभाज्य संख्याओं का टोसेंट एक कम आता है, यानी उस संख्या से क्या आता है एक कम आता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, जैसे अगर हम 11 का टोसेंट निकालेंगे, 11 का टोसेंट निकालो, पहले इसका हम टोसेंट निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 11 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 1 × 11 हो जाएगा। जब इसका अगर हम टोसेंट निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसका टोसेंट निकालने के लिए जिसका टोसेंट निकालते हैं उसका हम पहले यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वहां से क्या होगा 1 माइनस 1 क्या होगा 11 होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखो ये 11 हो जाएगा और इसको अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 10/11 आएगा। ये 11 से 11 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो टोसेंट कितना है 10 आया। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका टोसेंट उस संख्या से एक क्या आता है कम आता है। जैसे अगर हम 23 देखें, 23 एक क्या है अभाज्य संख्या है। तो जब हम 23 का टोसेंट निकालेंगे तो आप कहेंगे जो 23 का टोसेंट आएगा वो कितना आएगा 22 मतलब 22 आएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि सर जो अभाज्य संख्याओं का अगर हम टोसेंट निकालते हैं तो उससे क्या आता है एक कम आता है जो संख्या दी होती है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन टोसेंट मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि अगर यहां हम देखेंगे कह रहा 2 की पावर क्या 37 में हम किससे भाग कर रहे हैं 7 से भाग कर रहे हैं। तो हमको इसका क्या निकालना रिमाइंडर निकालना, क्या निकालना रिमाइंडर निकालेंगे। तो अब आप यहाँ ये देखिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं
टोसेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो अभी हमने ये बताया कि ये 7 कौन सी संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या है। हमने बताया कि अगर हम 7 का टोसेंट निकालेंगे, अगर हम 7 का टोसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो अभाज्य संख्याओं का टोसेंट उससे क्या आता है, एक कम आता है। तो ये कितना है, ये टोसेंट आ गया। अब आप यहाँ ये समझिए, जो टोसेंट आता उसको हमको क्या करना, पावर में भाग करना पड़ता। तो अगर हम टोसेंट से भाग करेंगे, 6 से 37 में भाग करेंगे तो 6×6 36 हो जाएगा। क्या आएगा, 6×6 36 आएगा। तो यहाँ से कितना शेष कितना है, 1 आया कि नहीं आया। अगर 6 से इसमें भाग देंगे तो 6×6 36 36 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक 2 की पावर 1 बचेगा, और हम किससे भाग कर रहे हैं, 7 से भाग कर रहे हैं, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, और हम 7 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हम टोसेंट मेथड कैसे यूज करते हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ ये देख रहे हैं, 2 की पावर क्या 32, और हम भाग किससे कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो अब आप यहाँ ये देखिए, अगर हम इसमें टोसेंट मेथड लगाएंगे, अभी हमने क्या बताया कि जैसे a की पावर x अपान b में अगर हम टोसेंट मेथड लगा रहे हैं तो a कामा b क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए। मतलब a और b में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, 2 और 6 है, यहाँ क्या है 2 और 6, तो यहाँ 1 गुणे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ कहेंगे सर इसमें ये कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें हम टोसेंट मेथड लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें हम टोसेंट मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मासा है 1 नहीं आ रहा, 1 से क्या है यहाँ 2 आ रहा। तो ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप यहाँ से कह सकते 2 की पावर 1 और इंटू क्या होगा 2 की पावर 31 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया m की पावर a इंटू m की पावर b, जब बेस बराबर होते हैं तो गुणे में घाते क्या होती, जुड़ जाती हैं कि नहीं जुड़ जाती। आप कहेंगे सर बिल्कुल जुड़ेंगे। तो यह 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 31, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ से कितने से काटे हैं, 2 से काटे हैं कि नहीं। तो अब आप यहाँ से ये समझिएगा, यहाँ क्या बचा, 2 की पावर क्या है 31, और क्या आया है यहाँ 3 आया है, 3 आया है कि नहीं। अब आप यहाँ टोसेंट मेथड लगाओ या ना लगाओ, आप आसानी से अगर यहाँ ये देखेंगे कि इसका टोसेंट मेथड कितना आएगा। अगर यहाँ हम देखेंगे कि अगर 3 से 2 में अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर हम 3 से 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 की पावर क्या आएगा 31, और -1 की पावर क्या है विषम है, तो यहाँ से क्या आएगा -1 आएगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया है कि जो जब माइनस आता है तो उसमें हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 2 आया, लेकिन हमने इसको कैंसिल किया है ना, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमने इसको 2 से कैंसिल किया। हमने आपको ये सब पिछले लेक्चर में बता दिया है कि हम जिस संख्या से कैंसिल करते हैं लास्ट में उसी संख्या से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 2 की पावर 85 में हम किससे 17 से भाग कर रहे हैं, तो हमको रिमाइंडर बताना। तो जब हम यहाँ से रिमाइंडर बताएंगे निकालेंगे तो क्या आएगा। अब आप यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं, हम रिमाइंडर निकालने के लिए टोसेंट मेथड का यूज करने वाले हैं, लेकिन इसको हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारा सिंपल रिमाइंडर थ्योरम वाला लेक्चर ना देखे हो तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से समझ सकते हैं। अब देखो अगर इसमें हम टोसेंट निकालेंगे तो 17 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या, 17 एक क्या है अभाज्य संख्या, तो इसका टोसेंट कितना आएगा 16 आएगा कि नहीं। अभी हमने बताया कि अभाज्य संख्याओं का टोसेंट क्या आता है, एक उससे कम आता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 85 हो जाएगा, और ये क्या है 17। अभी हमने बताया जो टोसेंट आता है उस टोसेंट से हम पावर में क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 16 पंजे क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80, तो यहाँ से क्या आएगा पूरा 80 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, 16 से इसमें 85 में हम भाग देने पर यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 5, यानी 85
25 में भाग दिए तो 5 रिमाइंडर आया तो 2 की पावर 5 आया और यहाँ से क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अब यहाँ ये देखिए, अब यहाँ सिंपल रिमाइंडर थ्योरम यूज फिर से हम कर सकते हैं कि हम ऐसा क्या सेट करें कि 17 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो +1 के फॉर्म में है या -1 के फॉर्म में है। तो अगर यहाँ से करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 कर सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या 2 की पावर 4 को क्या आएगा 16 आएगा और यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा 17 आएगा और 17 से इसमें भाग देंगे तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 1 आएगा। 17 से 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये -1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा माइनस का यहाँ से 2 आएगा। हमने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया कि जब हमको रिमाइंडर निगेटिव मिलता है तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसको लास्ट में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 5 की पावर 94 में हम किससे भाग कर रहे हैं 31 से भाग कर रहे हैं। तो हमको क्या बताना रिमाइंडर बताना। अब देखिए ये जो 31 है, अगर हम 31 का अगर हम टोसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? क्यों 31 एक क्या है अभाज्य संख्या है। हमने आपको ये बताया है कि अभाज्य संख्या का टोसेंट उससे एक कम आता, तो यहाँ से टोसेंट कितना आएगा 30 आएगा। अब ये जो टोसेंट आया है इस टोसेंट से पावर में भाग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे सर 30 त्रिक का 90 कितना आएगा 90 पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4 बचेगा। तो आप कहेंगे 5 की पावर 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो 5 की पावर 4 को आप इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अपान में क्या करेंगे 31 से और ये क्या हो गया 5 की पावर 2 इंटू 25 हो जाएगा। 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 25, फिर 5 की पावर 2 क्या होगा 25। अब 31 से हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। तो अभी इसमें देखिए 25 में हम जब 31 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 6 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। यहाँ से भी -6 है तो यहाँ से -6 इंटू -6 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर कितना है 36 आया। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया है कि हम तब तक भाग देते हैं जब तक रिमाइंडर भाजक से क्या हो छोटा ना आ जाए। तो हम यहाँ फिर से 31 से भाग करेंगे। जब 31 से भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखने के 2 की पावर 1707 है और हम किससे भाग कर रहे हैं 101 से हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। तो हमको क्या बताना रिमाइंडर बताना। तो आप यहाँ से हमको यहाँ टोसेंट मेथड यूज करेंगे। तो 101 क्या है 101 का जब हम टोसेंट निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 101 एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या का टोसेंट क्या आता उससे एक कम आता तो 101 का टोसेंट कितना आएगा 100 आएगा। अब देखो इस 100 से इस टोसेंट से इस पावर में हम क्या करेंगे भाग करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी 1707 में हम 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ जब 100 से भाग करेंगे तो आप भाग करके देखिएगा रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा कि नहीं, क्योंकि 1700 पूरा डिवाइड हो जाएगा और 7 क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। तो आप कहेंगे सर ये 2 की पावर कितना रिमाइंडर कितना है भाग करने पर 7 बचा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब आप ये देखिए 2 की पावर 7 क्या होता 128 होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता। तो आप यहां से समझ सकते हैं क्योंकि देखो ये आएगा कितना, वो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी क्या होगा 32 हो जाएगा और 32 दूनाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 32 दूनी क्या होगा 64 और 64 दूनी क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि 2 की पावर 7 इक्वल टू क्या होता 128 होता। अब आप यहाँ देखिए 128 में अगर हम 101 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 27 आएगा कि नहीं आएगा? तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है 17 की पावर 100 को हम किससे भाग कर रहे हैं 25 से भाग कर रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना। अब देखिए यहाँ 25 का अगर हम टोसेंट निकालें, टोसेंट निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं पहले उसका अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करते हैं। तो यहाँ आएगा 5 गुणे 5 तो क्या आएगा 5 की पावर क्या होगा 2 होगा। जब इसका हम टोसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, जब टोसेंट निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 25 आएगा। हम जिस संख्या का टोसेंट निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर एक अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 1 - 1 अपान क्या होगा 5 आएगा कि नहीं। अभी हमने आपको बताया टोसेंट निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या आएगा 25 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 4/5
5 आएगा, 1-1/5 से 4/5 और 5 एकम 5, 5×5 = 25, तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से टोसेंट इसका कितना है 25 का टोसेंट कितना आया 20 आया। तो अभी हमने ये बताया है कि जब टोसेंट जो आता है उस टोसेंट से हम क्या करते हैं पावर में भाग करते हैं। तो 17 की पावर क्या है 100 है, फिर क्या है 25 है। तो अब इस टोसेंट से जब हम पावर में भाग करेंगे तो आप कहेंगे सर 20×5 100 यानी 20 इंटू क्या आएगा 5 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरह कट जाएगा। तो आप एक चीज ये समझिए कि जब टोसेंट से हम भाग देते हैं पावर में, जब पावर में भाग पूरी तरह चला जाता है तो वहां रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सर जब हम टोसेंट से पावर में भाग देते हैं, अगर पावर में भाग पूरी तरह चला जाए वहां पर शेष एक भी ना बचे यानी शेष कितना है 0 आए तो वहां रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि आप पांचों क्वेश्चन कह रहे हैं 37 की पावर का 821 में हमको 83 से क्या करना भाग करना, तो हमको रिमाइंडर निकालना। अब आप कहेंगे सर जो 83 एक क्या है एक अभाज्य संख्या है। क्या है एक अभाज्य संख्या। तो हमने बताया अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होगा वो क्या आएगा उससे एक कम आता है। तो यहाँ 83 अभाज्य संख्या तो इसका टोसेंट कितना आएगा 82 आएगा। और हमने ये बताया है कि जो टोसेंट आता है उसको हम क्या करेंगे पावर में भाग करेंगे। तो 80 ये क्या है 821 में अगर हम 82 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 820 तो पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो आप कहेंगे सर 37 की पावर 1 क्योंकि 82 से 821 में हम भाग किए तो रिमाइंडर कितना है 1 आया। तो 37 की पावर 1 हो जाएगा और हम भाग किससे कर रहे हैं 83 से। तो 37 की पावर 1 इक्वल टू क्या होगा 37 ही होगा और हम 83 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 37 ही इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है छठवें क्वेश्चन ये है कि 154 की पावर क्या 170 में हम 31 से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। तो हमको क्या निकालना रिमाइंडर निकालना। अब देखिए जो 31 का अगर हम टोसेंट निकालेंगे 31 एक क्या अभाज्य संख्या तो टोसेंट कितना आएगा टोसेंट कितना आएगा एक कम आएगा। अब इस टोसेंट से इस 107 में हम क्या करेंगे भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा अगर हम यहाँ कितना आएगा 3×5=15 तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 20 आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 170 में 30 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना है 20 आया कि नहीं। तो आप समझ सकते हैं अगर तो यहाँ से ये रिमाइंडर कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 154 की पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और हम 31 से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। तो आप एक चीज ये समझिए इसको हम कितने बार अब यहाँ ये देखिए अब इसका अगर हम टोसेंट निकालेंगे तो 30 आया है। अब इसमें भाग जाएगा नहीं 20 में। तो अब आप यहाँ ये सोचिए कि यहाँ अगर 154 में 31 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर हम 5 बार ले जा रहे हैं क्या आएगा 5 एकम 5 आएगा और 5 तिहाई क्या आएगा 15 तो 155 होगा कि नहीं। 31 को अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो 155 आएगा और यहाँ क्या 154 है। आप यहाँ समझ सकते हैं। तो जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर हम 31 को 5 बार ले जाएंगे तो 155 आएगा। यहाँ है कितना 154 कम कितना 1 कम है तो यहाँ से -1 हो जाएगा और -1 की पावर क्या करेंगे 20 करेंगे। हमने बताया कि जब -1 की पावर सम होती है तो क्या आता है 1 ही आता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका भी रिमाइंडर इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे कि आप 7 नंबर क्वेश्चन देखने का है 13 की पावर 100 प्लस का 17 17 की पावर 100 में हम किससे भाग रहे हैं 25 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ से अगर हम टोसेंट अब 25 का हम टोसेंट निकालेंगे 25 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से अगर हम 25 का टोसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 25 और इनटू ये क्या हो जाएगा 1 अपान यानी 1 - 1 अपान क्या होगा 5 होगा कि नहीं होगा अभी हमने बताया है। तो यहाँ से 25 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 4/5 यानी 4 अपान ये हो जाएगा 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 चौको 20 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 25 का जो टोसेंट हो कितना है 20 आया। तो अभी हमने बताया जो
टोसेंट आता है उसको हम क्या करते हैं, पावर में भाग करते हैं। अब ये देखिए 20 का अगर हम 100 में भाग देंगे तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, अगर हम 100 में 20 से भाग देंगे तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अभी हमने आपको ये बताया कि जब हम टोसेंट से पावर में भाग देते हैं, अगर भाग पूरी तरह चला जाता है तो वहां रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है कि नहीं। तो 20 से इसमें भाग देंगे तो पूरी तरह भाग चला गया, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार ये प्लस लगा है, अब इस 20 से इसमें भाग देंगे, यहाँ भी पावर 100 तो भाग पूरी तरह चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से 1 1 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, 50 की पावर 51, फिर 51 की पावर उसकी पावर क्या 52 है, और हम किससे भाग कर रहे हैं, 11 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर निकालना। तो यहाँ टोसेंट मेथड करेंगे, तो यहाँ से अगर हम 11 का टोसेंट निकालेंगे, 11 क्यों, 11 एक अभाज्य संख्या, तो इसका टोसेंट कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। अभी हमने क्या बताया कि जो टोसेंट आता है उसका हम क्या करते हैं, पावर में भाग करते हैं। तो यहाँ 50 की पावर ये इतनी है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल, 50 की पावर 51 फिर उसकी पावर क्या 52, तो इस पावर में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 50 की पावर फिर ये क्या 52 में, इसमें हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, क्योंकि टोसेंट से हम पावर में भाग करते हैं, तो इसकी पावर जितनी है उसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आप यहाँ से ये समझिए, अगर हम यहाँ देखो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ हम सिंपल बेसिक मेथड लगाएंगे। 10 से अगर हम 51 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा, कितना आएगा, 50 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, और 1 की पावर क्या करेंगे 52, और 52 1 की पावर चाहे हम जितना कर लें क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आप कहेंगे सर ये 50 की पावर इसमें टोसेंट से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है, तो 50 की पावर 1 हो जाएगा, और हम 11 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 50 की पावर 1 क्या होगा, 50 हो जाएगा, और 11 से हम भाग कर रहे हैं। अब 11 से 50 में भाग करेंगे, 11 चौको 44 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि 9 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 32 की पावर फिर 32 फिर उसकी पावर क्या है 32 में हमको क्या करना, 7 से भाग करना। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो आप यहाँ टोसेंट मेथड लगाएंगे। तो टोसेंट मेथड जब लगाएंगे तो 7 का टोसेंट कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब ये जो टोसेंट आया है इसको हम क्या करेंगे, पावर में भाग करेंगे कि नहीं। 32 की पावर क्या 32 फिर उसकी पावर क्या 32। तो यहाँ से अगर हम 32 की पावर 32 में 6 से भाग करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आएगा, 6 पंजे 30 आएगा। क्या आएगा, 6 पंजे 30, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 की पावर क्या आएगा 32 आएगा, और ये क्या होगा 6 होगा। अब इसमें अगर हम भाग करेंगे, अब देखिए अगर इसमें हम भाग करेंगे तो कैसे आएगा, इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 31 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ कहेंगे सर इसको हम किससे कैंसिल किए, 2 से कैंसिल किए हैं कि नहीं। अभी हमने आपको ये बताया भी है कि हम जिस संख्या से कैंसिल करते हैं लास्ट में जब रिमाइंडर आता है तो उसको हम उसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये सब हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर हमारा पिछला लेक्चर ना देखे हो तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ देखिए ये क्या है 2 की पावर 31, और ये क्या है बटे में क्या है 3 है। अब यहाँ देखिए 3 से 2 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। और इसकी पावर क्या है 31 है। अब 31 1 की पावर क्या है 31 विषम है। जब विषम होती है तो क्या आएगा -1 आएगा। और हमने ये भी बताया कि जब रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसमें हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता है। तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 2 आया। और हमने बताया हम जिस संख्या से कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन फंडा बताए भी हैं कि जिस संख्या से हम कैंसिल करते हैं लास्ट में उसी संख्या से क्या कर देते हैं, एकदम लास्ट में हम क्या कर देते हैं उसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं। तो 2 में 2 से कैंसिल किए तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से इसमें भाग करने पर रिमाइंडर कितना है 4 आया। तो रिमाइंडर कितना है 4 आया, और 32 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से
4 कर सकते हैं, और हम क्या कर रहे हैं 7 से हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ बेसिक मेथड हम यहाँ लगाएंगे। 32 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 7 चौको 28, 28 4 क्या होगा 32, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, और 4 की पावर क्या है, 4 की पावर क्या है 4 है। तो यहाँ से अब देखिए 4 चौको 4 इंटू, अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 4 चौको 16, 16 इंटू 16 कर सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। और हम किससे भाग कर रहे हैं 7 से भाग करें। 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, और 7 दूनी क्या आएगा 14, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 की पावर क्या है 4 यानी 4 बार 4 है। हम किससे भाग कर रहे हैं 9 से भाग कर रहे हैं, तो हमको क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अब ये 9 का टोसेंट अगर हम निकालेंगे, 9 का टोसेंट निकालेंगे क्या आएगा 3 की पावर 2 आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। जब इसका हम टोसेंट निकालेंगे, यहाँ से अगर हम टोसेंट निकालेंगे 9, और इंटू क्या होगा 1/1 माइनस 1/, क्या आएगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 2/3 आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 3 का 9, तो 2 3 क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। तो टोसेंट कितना है 9 का टोसेंट कितना आया 6 आया। आप कहेंगे सर टोसेंट कितना है 6 आया। अब जो टोसेंट आता है उसको हम पावर में क्या करते हैं, अगर हम 4 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 6 7 42, 6 7 42 कितना आया, कितना बचा 2, ये हो जाएगा 24, 6 चौको 24 हो जाएगा। और 24 4 में क्या लास्ट में कितना रिमाइंडर आएगा, अगर हम इसमें 4444 में 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना है 4 आया कि नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सर रिमाइंडर कितना है 4 आया। तो आप कहेंगे सर 4 की पावर ये कितना आया, रिमाइंडर कितना है 4 आया, क्योंकि टोसेंट से हमने इसमें भाग दिया। जो रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर बच जाता उसकी पावर हम क्या कर देते हैं यहाँ लगा देते हैं, और हम क्या करेंगे 9 से भाग कर रहे हैं। और हमने पीछे आपको बताया भी कि हम 9 से भाग करते हैं। कैसे भाग करते हैं, हम पूरी संख्या में ऐसे भाग नहीं करते, इनको पहले हम ऐड करते थे, ऐड करके हम 9 से भाग करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे 4 4 8 4 12 12 4 16। तो अगर हम 16 में 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी क्या आएगा 9 दूनी 18, क्या आएगा 9 दूनी 18। तो -2 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे सर यहाँ से 16 में 9 से भाग करने पर 9 दूनी 18 माइनस का 2 रिमाइंडर आया। तो यहाँ से माइनस का 2 रिमाइंडर आया, और पावर कितनी लगी है 4 पावर लगी है। तो यहाँ से माइनस, देखो जब माइनस संख्या की पावर सम होती तो वहाँ की जो आता है मानो वैल्यू आती है किस में आती है प्लस में आती है, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है, 16 आएगा। और हम फिर से 9 से भाग देंगे, क्योंकि हम तब तक भाग देते हैं जब तक रिमाइंडर भाजक से क्या हो छोटा ना आ जाए, मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे छोटा ना आ जाए। तो अगर हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 9 7 16। अब यहाँ हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे, तो अगर हम इसमें भाग करेंगे तो 9 7 16, तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसा कि आप 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे 10 की पावर 10 फिर प्लस की 10 की पावर 100 की क्या 10 की पावर 1000 डाट डाट कहाँ तक 10 की पावर, इसमें कितने 10 जीरो है 10 जीरो हो। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ मान निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो आप कहेंगे 7 का टोसेंट कितना आएगा, क्योंकि 7 एक क्या है अभाज्य संख्या, तो इसका जो टोसेंट आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ये समझिए, हमने अभी ये बताया कि जो टोसेंट आता है टोसेंट से हम पावर में क्या करते हैं भाग करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम 10 की पावर 10 में अगर हम 6 से, अगर यहाँ ये देखिए, अगर हम ये देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया है कि अगर हम टोसेंट कितना है 6 आया, टोसेंट कितना है 6 आया, और टोसेंट से हम पावर में क्या करते हैं भाग करते हैं। तो अगर हम 10 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है कि अगर हम 10 की पावर n में अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। 10 की पावर हम चाहे यहाँ जितनी बड़ी क्यों ना कर लें, अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो टोसेंट कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर टोसेंट कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 100 में
इसकी पावर कितनी 100 है और 6 से हम भाग करेंगे तो यहाँ से क्या है 10 की पावर कितना आएगा 2 आएगा, 10 की पावर कितना आएगा 2 आएगा, और 2 में अगर हम 6 से भाग करेंगे क्योंकि 10 की पावर n में अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा 4 आ रहा। तो इसी प्रकार 10 की पावर 2 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। और इसी प्रकार अगर हम 1000 में 6 से भाग करेंगे तो 1000 का मतलब क्या है 10 की पावर क्या आएगा 3 आएगा, और हम 6 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। तो आप एक चीज यहाँ से एक चीज ये समझ सकते हैं कि सर इसमें हम सब में क्या आएगा, अगर हम टोसेंट से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ भी भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 6 से इसमें भी भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। डाट डाट अगर इसी तरह हम भाग करते गए, अब ये क्या है 10 की पावर 10 यानी 10 की पावर कितना है 10 जीरो है, तो अगर इसमें अगर यहाँ ये क्या है 10 की पावर 10 है ना कि है, उसमें यहाँ क्या है 10 की पावर 10 जीरो है, यहाँ 2 2 4 ये 2 6 2 8 2 10, इसमें अगर हम 6 से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा 10 की पावर 10 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल इसको हम 10 की पावर 10 कर सकते हैं और 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। अब आप यहाँ ये देखिए यहाँ कितनी बार 4 आएगा, तो आप कहेंगे 10 की पावर 10 फिर 10 की पावर 100, ये 1 हो गया 2 हो गया, 10 की पावर 10 यानी 10 की पावर 10 जीरो आए ना, देखो 1 में 1 जीरो आया, 2 में 2 जीरो आए, 3 में 3 जीरो आए हैं, तो 10 में कितने जीरो आएंगे 10 आएंगे। तो आप कहेंगे सर जो 4 आएगा यहाँ कितने बार 4 आएगा 10 बार 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप जैसे समझिए अगर हम 2 को 3 बार जोड़ते हैं, 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो, 2 2 4 ये क्या होगा 2 2 4 2 6 आएगा। 2 को अगर हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, और चाहे तो हम 2 को 3 बार क्या करा दे गुणा करा दे, 2 का हम 3 में गुणा करा दे तब भी 6 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 4 को 10 बार जोड़ेंगे या 4 से हम 10 से क्या करा दे गुणा करा दे तो बात वही होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 को हम 10 बार जोड़ेंगे, चाहे 4 से हम 10 में क्या करा दे गुणा करा दे, तो क्या आएगा 40 ही आएगा। क्या आएगा 10 चौको 40 आएगा। अब आप ये समझ सकते हैं हम भाग किससे दे रहे हैं 7 से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, अब ये 7 से भाग कर रहे हैं, हम तब तक भाग देते हैं जब तक रिमाइंडर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना आ जाए। तो यहाँ अगर हम भाग करें तो क्या आएगा 4 7 28 4 8 32 4 9 क्या होगा 36 होगा, यहाँ 7 चौक 28 7 पंजे 35 होगा ना। 40 में अगर हम 7 से भाग करेंगे 7 पंजे 35 तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।